आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी इनटू द वाइल्ड। ये मूवी ट्रू स्टोरी पे बेस्ड है। मूवी स्टार्ट होती है और हम क्रिस्टोफर मैककैंडलेस को देखते हैं जिसने ए ग्रेड से ग्रेजुएशन पास किया होता है। इस खुशी में उसके पेरेंट्स उसे न्यू कार गिफ्ट करते हैं, लेकिन क्रिस्टोफर उसे लेने से मना कर देता है और कहता है कि मेरी पुरानी कार बिल्कुल ठीक चल रही है, मुझे न्यू कार की ज़रूरत नहीं। क्रिस्टोफर अपने सारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट जला देता है और उसके अकाउंट में $24,000 होते हैं जो उसके पेरेंट्स ने उसकी स्टडी के लिए जमा किए होते हैं। वो इन पैसों को एक चैरिटी को डोनेट कर देता है और बगैर किसी को बताए अपने ज़रूरत का सामान लेकर घर से बाहर चला जाता है। वो अपनी पुरानी कार लेकर सफ़र पे निकल जाता है। किसी को नहीं पता होता कि क्रिस्टोफर कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है। वो बस कार चलाए जा रहा होता है। एक्चुअली क्रिस्टोफर अपने मॉम डैड के रिलेशन से काफ़ी तंग आ चुका था, जिस वजह से उसे उनका प्यार उस तरीके से नहीं मिल सका जो बच्चों को उनके पेरेंट्स से मिलता है। इसीलिए वो ऐसी जगह जाने लगता है जहां उसे कोई ना जानता हो। अब क्रिस्टोफर एक जगह कार पार्क करता है और वहीं सो जाता है। अचानक रात में उस जगह सैलाब आ जाता है। दरअसल उसने जहां कार पार्क की थी वो फ्लडेड एरिया था और उसकी कार वहीं फंस जाती है, तो वो अपनी कार वहीं छोड़ देता है और नंबर प्लेट भी निकाल देता है ताकि कोई पहचान ना पाए कि ये उसकी कार है, और सारे उसके पास रखे डॉक्यूमेंट्स भी जला देता है और आगे बढ़ने लगता है। वो आगे का सफ़र लिफ्ट लेकर करता है क्योंकि उसके पास अब कार भी नहीं, ना कुछ खाने को है और ना ही पैसे। उसका जहाँ दिल चाहता है वो वहाँ जाता है और अब उसने अपना नाम भी चेंज कर लिया होता है। वो अपना नया नाम अलेक्जेंडर सिकंदर रखता है। क्रिस्टोफर यानी अलेक्जेंडर की मुलाकात एक कपल से होती है जिनसे वो लिफ्ट मांगता है। वो एक हैप्पी कपल होता है जिनका नाम रेनी और जैन होता है। वो क्रिस्टोफर से कहते हैं कि हम भी तुम्हारी तरह हैं, बस फ़र्क इतना है कि तुम चल कर सफ़र करते हो और हम कार में सफ़र करते हैं। क्रिस्टोफर कई दिनों तक उनके साथ रहता है। एक दिन रेन उसे बताता है कि उसके और जैन के बीच रिलेशन ठीक नहीं, वो अपने पास्ट को लेकर जी रही है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उस दिन जब तुमने लिफ्ट मांगी थी तब भी हमारी लड़ाई हो रही थी, तुम्हें देखकर हम चुप हो गए। तो क्रिस्टोफर कहता है कि कुछ लोग अपने पास्ट में आए हुई दरारों को भरने में ही मसरूफ़ रहते हैं। तो रैनी कहता है कि तुम तो बहुत समझदार हो, तुम कहीं बाबा तो नहीं। क्रिस्टोफर कहता है कि बाबा तो तुम लग रहे हो, क्योंकि उसके बाल काफ़ी लंबे थे। क्रिस्टोफर उनके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड करता है। उसके साथ रहते हुए उनका रिलेशन ठीक होने लगता है। क्रिस्टोफर को आगे के सफ़र के लिए निकलना था, उसे अलास्का जाना था, इसीलिए एक दिन वो उन्हें छोड़कर आगे के सफ़र के लिए निकल जाता है। क्रिस्टोफर अपना सफ़र जारी रखता है। उसे घर से निकले हुए आज 2 महीने गुजर चुके थे। क्रिस्टोफर एक आदमी वैन वेस्टरबर्ग से मिलता है जिसके बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं। क्रिस्टोफर अपनी मर्ज़ी से उन खेतों में काम करता है। वो बड़ी बड़ी मशीन्स चलाता है और फसल भी काटता है। ऐसा करने में उसे बहुत मज़ा आता है क्योंकि वो अपनी लाइफ जर्नी एंजॉय करना चाहता है। क्रिस्टोफर उस आदमी से गन की डिमांड करता है क्योंकि उसे अलास्का जाना है। वहाँ रहने के लिए और शिकार करने के लिए उसे गन की ज़रूरत थी। वो आदमी उसे गन दे देता है। तभी पुलिस आकर उस आदमी को किसी वजह से अरेस्ट कर लेती है। अब इन दोनों का सफ़र अलग हो चुका था। क्रिस्टोफर को कोलोराडो नदी क्रॉस करने के लिए परमिशन की ज़रूरत थी। वो पुलिस के पास जाकर परमिशन मांगता है, लेकिन इसे परमिशन नहीं मिलती। ऑफिसर क्रिस्टोफर से कहता है कि तुम्हें कोई एक्सपीरियंस नहीं, इसीलिए तुम्हारा नाम वेटिंग लिस्ट में लिख रहा हूँ। क्रिस्टोफर पूछता है कि मेरा नंबर कब आएगा, तो ऑफिसर बताता है कि 12 साल लग जाएंगे। ये सुन के क्रिस्टोफर बगैर परमिशन के ही बोट लेकर नदी में चला जाता है। काफ़ी सफ़र करते हुए उसकी मुलाकात एक कपल से होती है। वो उसे बताते हैं कि कैलिफोर्निया पहुंचने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, तुम्हें मैक्सिको जाना चाहिए। तभी पुलिस उसे ढूंढते हुए वहां तक आ जाती है, लेकिन क्रिस्टोफर अपनी बोट लेकर वहां से निकल जाता है। अब वो मैक्सिको पहुंच जाता है और मालगाड़ी में बैठकर शहर की तरफ चला जाता है क्योंकि सफ़र करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। वो शहर पहुंच जाता है, लेकिन उसे वहां बहुत ज़्यादा घुटन होने लगती है क्योंकि उसे नेचर के साथ रहने की आदत हो गई थी। फुली फिज़ा नेचर यानी सब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका था। वो फिर से मालगाड़ी में बैठ जाता है, लेकिन इस दफ़ा उसे पुलिस पकड़ लेती है
और बहुत मारती है और उसे वहीं छोड़ देती है। अब क्रिस्टोफर फिर से लिफ्ट लेकर सफ़र करने लगा। यहाँ उसकी मुलाकात उसी कपल से होती है जिससे घर से निकलने के बाद वो पहली दफ़ा मिला था। वहाँ उसकी मुलाकात ट्रेसी नाम की लड़की से होती है। वो कुछ टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। ट्रेसी क्रिस्टोफर को पसंद करने लगी थी, लेकिन क्रिस्टोफर उससे कहता है कि मुझे अपनी मंजिल अलास्का जाना है, और वो उन्हें गुड बाय कहकर अलास्का के लिए निकल जाता है। फिर उसकी मुलाकात एक आदमी रॉन फ्रेंच से होती है। रॉन फ्रेंच आर्मी रिटायर्ड ऑफिसर होता है और अब वो टाइम गुजारने के लिए लेदर कंपनी में काम करता है। रॉन फ्रेंच को क्रिस्टोफर की कहानी बहुत इंटरेस्टेड और क्रिस्टोफर बहुत अच्छा लगता है। वो क्रिस्टोफर के साथ कुछ वक्त गुजारते हैं। क्रिस्टोफर को वो बताते हैं कि एक कार एक्सीडेंट में उसकी पूरी फैमिली की डेथ हो गई थी। अब वो क्रिस्टोफर को लेदर का काम सिखाते हैं। क्रिस्टोफर अपने लिए एक बेल्ट बनाता है। उनके साथ 2 महीने गुजारने के बाद क्रिस्टोफर अलास्का जाने के लिए रेडी होता है। रॉन फ्रेंच उससे कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ, मेरे पोते बन जाओ। क्रिस्टोफर उनसे कहता है कि मैं आपकी इस बात की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मुझे अलास्का जाना है। वहाँ से वापस आने के बाद मैं इस बारे में सोचूंगा। और वो अलास्का के लिए निकल जाता है। वहाँ उसे एक आदमी लिफ्ट देता है और अलास्का के बॉर्डर पर छोड़ देता है और उसे एक शूज़ गिफ्ट करता है जो लंबे होते हैं। वो क्रिस्टोफर से कहता है कि ये शूज़ तुम्हारे पाँव गीले नहीं होने देंगे। क्रिस्टोफर अपनी मंजिल तक पहुंच चुका होता है। उसे घर से निकले हुए 21 महीने हो चुके हैं। अलास्का में काफ़ी सफ़र करने के बाद वो एक पेड़ की टहनी पर अपनी टोपी की निशानी लगा देता है, क्योंकि आगे एक नदी होती है और वो नदी क्रॉस कर लेता है। वो निशानी इसीलिए लगाता है ताकि अगर उसे कभी वापस आना हो तो इस टोपी को देखकर उसे पता चल सके कि उसने नदी यहाँ से क्रॉस की थी। काफ़ी सफ़र करने के बाद वो वहाँ एक कैंप लगाता है। अलास्का में हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है और बहुत ज़्यादा ठंड भी होती है। वो आग जलाता। वहाँ दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं होता। क्रिस्टोफर छोटे मोटे शिकार करता क्योंकि उसके पास गन थी। क्रिस्टोफर को वहाँ एक वैन नज़र आती है। देखने से ऐसा लगता है कि ये वैन काफ़ी अरसे से यहीं है। उस वैन को मैजिक बस का नाम दिया जाता है। वो अंदर जाकर देखता है तो उसमें एक मैट्रेस भी होता है। क्रिस्टोफर उस वैन की सफाई करके उसे रहने के लायक बनाता है। क्रिस्टोफर की मंजिल अलास्का पहुंचना था। वो वहां पहुंच चुका होता है और अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार रहा होता है। शिकार करके पेट भरता है और ठंड से बचने के लिए आग जलाता है। क्रिस्टोफर अपनी इस जर्नी में जो भी एक्सपीरियंस कर रहा होता है वो एक डायरी में लिखे जा रहा होता है। क्रिस्टोफर का खाना ख़त्म हो रहा था तो वो कम खाना खाता है, जिस वजह से वो कमज़ोर होने लगा और अपनी बेल्ट में बार बार होल करके उसे टाइट करके पहनता। अब क्रिस्टोफर सोचता है कि क्यों ना किसी बड़े जानवर का शिकार किया जाए और उसका गोश्त काफ़ी टाइम तक चलाया जाए। वो एक बड़े जानवर का शिकार करता है और थोड़ा गोश्त खा के उसे स्टोर कर देता है, लेकिन कुछ दिनों बाद वो देखता है कि वो गोश्त सड़ रहा है, उसमें कीड़े पड़ गए हैं, जिससे देख के वो काफ़ी परेशान हो जाता है। और उसके पास गोलियां भी ख़त्म हो चुकी थी और उसे अब पता लग चुका था कि गोश्त को लंबे टाइम के लिए स्टोर नहीं किया जा सकता। क्रिस्टोफर इस बात से अपसेट हो जाता है। कई हफ्ते वहाँ रहने के बाद वो वापस जाने का डिसीजन लेता है। वो वापस जाने लगता है, लेकिन जो नदी वो क्रॉस करके आया था उस नदी में सैलाब आ चुका होता है, जिसे क्रॉस करना नामुमकिन था। लेकिन क्रिस्टोफर फिर भी उस नदी में उतर कर देखता है, लेकिन वो मरते मरते बचता है और बहुत मुश्किल से बाहर आकर वापस मैजिक बस में आ जाता है। अब उसका राशन ख़त्म था, उसके पास गोलियाँ भी ख़त्म थी, तो उसके पास जंगल के पेड़ पौधे खाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। वो उसे खाकर अपना पेट भरता। उसके पास पेड़ पौधों के मालूमात के बारे में एक बुक भी थी, क्योंकि जंगल में हर पेड़ पौधों को नहीं खाया जा सकता, कुछ पौधे जहरीले भी होते हैं। क्रिस्टोफर देखता है कि स्वीट पोटैटो को नहीं खाया जा सकता और स्वीट पी को खाया जा सकता है। यहाँ उसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। वो स्वीट पी समझ के स्वीट पोटैटो के पत्ते और सीड्स खा लेता है। उसकी बॉडी में उस जहरीले पत्तों का असर शुरू हो जाता है। क्रिस्टोफर पहले ही बहुत कमज़ोर हो चुका था, अब उसका जिस्म में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची थी। फिर भी वो नोट्स लिखना नहीं छोड़ता। वो अपने आखिरी लम्हों में भी लिख रहा होता है। वो एक थॉट लिखता है कि हैप्पीनेस इज़ ओनली रियल व्हेन शेयर्ड। क्रिस्टोफर को पता होता है कि वो अब मरने वाला है। वो अपने स्लीपिंग बैग में लेट जाता है और अपनी फैमिली को याद कर रहा होता है, और वो एक मैसेज भी लिखता है कि आई हैव हैड अ हैप्पी लाइफ एंड थैंक द लॉर्ड, गुड बाय एंड मे गॉड ब्लेस ऑल।
और 18 अगस्त 1992 क्रिस्टोफर की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। 18 दिन बाद 6 सितंबर 1992 को कुछ शिकारियों को क्रिस्टोफर की बॉडी बस में मिलती है और यहीं ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।